क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे स्थित है? जितने भी प्रश्न लिए गए दोस्तों पीवाईक्यूएस के साथ अपडेटेड क्वेश्चन को ऐड किया गया, ध्यान से देखिएगा। टावर ऑफ साइलेंस दोस्तों कहाँ पे है? तो टावर ऑफ साइलेंस दोस्तों मुंबई में है। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों मुंबई किसकी राजधानी से, तो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र के सीएम को आप याद करते चलिए, इनका नाम क्या दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा एकनाथ शिंदे। क्या हो जाएगा? एकनाथ शिंदे। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? तो रैंकिंग से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। दोस्तों इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है बी। 132वां स्थान भारत को देखिए प्राप्त हुआ है ना। मानव विकास जो की रिपोर्ट जो 2021-22 जारी किया गया। अगर हम बात करें दोस्तों इसके पहले भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या थी? तो 2000 अगर हम 20 की बात करें तो इसमें देखिए 130वां स्थान था। ठीक है, कितना स्थान था? 130वां, याद रखेंगे। और 21-22 जो जारी किया था इसमें 132वें स्थान पे है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाथी जो कि सिंह, ये मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न बने हैं आपकी परीक्षा में। दोस्तों ये है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी गुजरात ना। तो हाथी सिंह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात, बिल्कुल याद रखिएगा। और दोस्तों किसकी प्रतिमा है? सरदार जो कि वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची है और लगभग 3000 करोड़ में से बनाया गया है। और इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछा है आपके परीक्षा में, इनका नाम है राम सुतार। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो L&T, लॉरेंस एंड टर्बो के द्वारा उसे बनाया गया है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं सभी क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ आपको डिस्कस करूंगा। बीसीसीआई के नए जो कि एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नए बनाए गए हैं। इनका नाम दोस्तों क्या है? तो विनीत सरन को देखिए बनाया गया है। ठीक है, पहले जो थे दोस्तों वो डीके जैन थे, पहले थे, लेकिन अब जो बनाया गया दोस्तों ये विनीत सरन को बनाया गया है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1928 में की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों सौरभ गांगुली नहीं है, इनका नाम है रोजर बिन्नी। क्या नाम है? याद रखेंगे, रोजर बिन्नी बनाया गया है। एंड सचिव दोस्तों कौन है? जैसा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम जो कि सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? सबसे प्रथम सुल्तान क्या नाम था उसका दोस्तों? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अपनी एक प्राइवेट कह लीजिए कि सेना रखी थी। तो ए इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण पर विजय का हासिल करने का प्रयास किया दोस्तों? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये भी प्रश्न देखिए पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में किन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? और 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे नोबेल पुरस्कार से, तो याद रखिएगा इसको। तो यहाँ देखिए बेन एस जो कि बर्नार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच जो कि डावियो, इनको देखिए जो कि सभी लोगों को मतलब तीनों के तीनों जो ऊपर के लोग हैं इनको किसमें मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अर्थशास्त्र क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला, तो दोस्तों 1998 में दोस्तों किसे मिला था? इनका नाम था अमर्त्य सेन। याद रखेंगे, अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिला था। इसके बाद दोस्तों 2019 में किसे मिला था? तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को देखिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 इकोनॉमिक्स में हमें भी, भारत को भी मिल चुका है, तो याद रखिएगा इसको भी। विश्व भारती का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, सही पकड़े हैं। कोलकाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? ये भी क्वेश्चन आया है, तो हुगली। और राजधानी दोस्तों किसकी है? वेस्ट बंगाल। और यहाँ के दोस्तों सीएम का नाम पूछेगा तो ममता बनर्जी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो हमें प्रेरणा देता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर करते रहिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन करते चलिएगा। आगे देखते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के देखिए नए एम्बेसडर बने दोस्तों, उनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, फिट इंडिया मूवमेंट है। एम्बेसडर से प्रश्न बनेगा तो देखिए दानिश मंजूर को दोस्तों बनाया गया था। पहले जो थे वो कुलदीप हांडू थे, लेकिन अब ये नए जो बने हैं वो दानिश मंजूर को बनाया गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइएगा किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1904 में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कब हुई थी? 1904 में। अच्छा, 1904 में अगर हम लोग +5 कर दे तो क्या हो जाएगा? 1909। और 1909 में आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना, याद रखिए गेर बार्कलेस के जो तत्कालिक प्रेसिडेंट है, इसकी स्थापना की गई थी, या इसको भी याद रखते चलिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। इस क्वेश्चन में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा दोस्तों बनाया गया था? शारदा एक्ट ना, तो किस अंग्रेज द्वारा? तो याद रखें दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा। सी इज द राइट। शारदा एक्ट दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड इरविन द्वारा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा, और डेली क्लास लीजिए, आपका सब कुछ धीरे धीरे रिविजन और कवर होगा।
12वां क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय श्रेणी में ढालों पर मिलने वाले छोटे-छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? देखिए ढालों पर और किसके? लघु हिमालय के। तो ऐसे प्रश्न में आएगा दोस्तों तो जैसे उनको हम लोग मर्ग बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग ना, आपने गुलमर्ग सुना होगा, एक समय उसमें भयंकर बर्फ पड़ रही होगी वहाँ पे। तो देखिए मर्ग बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इसके लेखक कौन है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर। जी हाँ दोस्तों, ये सही हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कहाँ दोस्तों? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, तो सहस्त्रधारा कहाँ पे है? देहरादून। ब्राजील के घास के मैदान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं ना? घास के मैदान से प्रश्न आते हैं। तो ब्राजील के दोस्तों जो घास के मैदान को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कंपोज बोलते हैं। ए इज द राइट। चलिए अच्छा बताइए कमेंट करके कि प्रेरी जो है दोस्तों किस देश के या फिर कॉन्टिनेंट के घास के मैदान को बोलते हैं? अगला देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र दोस्तों अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडोनेशिया में किस प्रकार के स्थानांतरित कृषि होती है? कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाद। देखिए G20 शिखर सम्मेलन जो इसके पहले वाला हुआ था, अब तो जो 2023 में होगा वो भारत में होगा, लेकिन जो 17वां हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में ही हुआ था। और दोस्तों हुमा हो जाएगा ना, तो इंडोनेशिया किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो हुमा याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल याद रखेंगे दोस्तों, इसकी जो बने हैं दोस्तों बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पंकज कुमार सिंह को देखिए बनाया गया है। और इसका गठन दोस्तों कब किया गया है? तो 1 दिसंबर सन 1965 को दोस्तों इसका गठन किया गया है। अंगूर की खेती को दोस्तों क्या कहते हैं? आप सभी को दोस्तों अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? वीटी कल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? वीटी कल्चर नाम से। विश्व सैन्य खर्च प्रविष्टियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला भारत जो कि कौन से स्थान पे है? सबसे ज्यादा तो सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो देखिए तीसरे स्थान पे है। सी इज द राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर देखिए चाइना है, एंड तीसरे नंबर पे अपने सेना पे खर्चा करने वाला जो दोस्तों वो भारत हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख दोस्तों किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, ये शिलालेख किसके द्वारा? तो यहाँ याद रखेंगे हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। सी गलत लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सी से हो जाएगा यहाँ पे। 22वां क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? पहले जो थे सो वो कौन थे? जी सतीश रेड्डी। लेकिन अब जो बने हैं नए बने उनका नाम क्या है? समीर वी कामत। याद रखेंगे बी इज द राइट आंसर। देखिए पहले के ये थे, ये अब ये नहीं है जी सतीश रेड्डी। अब जो बने हैं समीर वी कामत, और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई है? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी देहरादून है ना। हेडक्वार्टर से प्रश्न बनते हैं तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, ये जो दिया जाता है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में। डी इज द राइट आंसर ना। लगभग दोस्तों इन्होंने 355 से ज्यादा आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों डायनामाइट। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों नई औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों 1991 में की गई थी, सन 1991 में की गई थी। आगे देखिए, हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों लॉयड के देखिए सौरभ गांगुली को बनाया गया है। बी इज द राइट आंसर। जो पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, अब है रोजर बिन्नी। याद रखेंगे। बर्लिन की दीवार दोस्तों किस वर्ष नष्ट की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी दोस्तों? इसको देखिए की गई थी 1989 में। ठीक है, और ये एक और एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं दोस्तों, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन किया गया था, याद रखेंगे, वो भी 1989 में ही हुआ था। 28वां क्वेश्चन देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया गया है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किया गया है गुजरात में। एंड गुजरात के सीएम दोस्तों क्या कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है भूपेंद्र सिंह। गुजरात में जिलों की संख्या दोस्तों पूछता है कितनी है? तो 33। यहाँ का राजकीय पशु दोस्तों कौन है? तो एशियाटिक लायन जिसको हम लोग बोलते हैं ना। और दोस्तों एशियाई शेर। और डांडिया, क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी देखिए गुजरात, डांडिया गरबा गुजरात का है। आगे देखते हैं, संसद भवन दोस्तों किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? संसद भवन दोस्तों जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 1927 में। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नीति दर्रा, माना दर्रा, ये दोनों दर्रा कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों उत्तराखंड में। नीति और माना कहाँ पर है? डी इज राइट, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के दोस्तों तत्कालिक जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है पुष्कर धामी। याद रखें क्या नाम है? पुष्कर धामी। आगे देखते हैं, हिंदू हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जो नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसके द्वारा दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? यहाँ पे पाइकारा जलप्रपात स्थित है। डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ना, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पाइकारा हो जाएगा। श्वेत कोयला दोस्तों किसे कहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न में। तो श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला देखिए जल विद्युत के द्वारा है ना, जल विद्युत से जो जल से विद्युत जो प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत कोयला बोलते हैं। अगला देखिए, हरिजन शब्द पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इस शब्द पर रोक लगाने वाला तो कौन है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगा दिल्ली। ए इज द राइट, दिल्ली द्वारा दोस्तों ये रोक लगाया गया। एंड दिल्ली के तत्कालिक सीएम में दोस्तों क्या नाम है? इनका नाम तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश दोस्तों योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। सीएम, गवर्नर, जिलों की संख्या, हर राज्य से एक एक 3 क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है, आता ही आता है, तो इसको याद करते चलिए। आगे देखते हैं, ज्वाला गट्टा किस खेल के दोस्तों प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं दोस्तों? ज्वाला गट्टा जो है दोस्तों बैडमिंटन की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 20 क्वेश्चन का करेक्ट, बैडमिंटन याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक दोस्तों कौन बने? इनका नाम क्या है? तो संजीव कपूर को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीपुल्स डेली, डेली होगा यहाँ पे, देवी लिखा है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है किस देश से दोस्तों? ये संबंधित है चाइना से। डी इज द राइट आंसर, चाइना से, ठीक है, याद रखेंगे। चाइना के साथ दोस्तों हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है ना, उसका नाम याद रखिए, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये है हैंड इन हैंड। और चाइना के साथ दोस्तों हमारी जो सीमा रेखा है वो कितने किलोमीटर की है? देखिए 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है, ठीक। राजधानी इसकी बीजिंग, और देखिए जो कि रेमबिन्नी यहाँ की क्या है? करेंसी हो जाएगी। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 में दोस्तों प्रथम स्थान पे कौन सा शहर है? लाइबिलिटी, जीने के लिए सबसे बेहतरीन शहर दोस्तों, ये हो जाएगा वियना, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है ना? दीपा कर्माकर का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो दीपा कर्माकर देखिए जिम्नास्टिक की एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन बनी है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों बनी है द्रौपदी मुर्मू। सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और भारत की पहली महिला अगर आपसे पूछा जाएगा जो महिला राष्ट्रपति बनी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति की आभासी भार दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये शून्य हो जाएगा। अगर देखिए लिफ्ट ऊपर जाता है तो भार जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, नीचे आता है तो भार घट जाएगा, लेकिन जब टूट जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो वहां पे देखिए शून्य हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति दोस्तों कौन है? इनका भी नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, इनका नाम है मलाला यूसुफजई ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी वर्ष मतलब कब? 2014 में कैलाश सत्यार्थी ना, याद रखेंगे, कैलाश सत्यार्थी भारत के जो हैं इनको भी देखिए नोबेल पुरस्कार इनके साथ ही दिया गया था शांति के लिए। इसके पहले देखिए 1979 में मदर टेरेसा को भी भारत से के लिए देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखते हैं सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व दोस्तों कौन सा है? धातु नहीं, अधातु तत्व दोस्तों। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्लोरीन। बी इज द राइट। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन, याद रखिएगा। सड़क सुरक्षा अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सड़क सुरक्षा अभियान, आपने जरूर ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा ही होगा दोस्तों। इसमें जो बनाया गया है ये अक्षय कुमार को बनाया गया है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, की मीनू किस एशियाई देश के प्रधान शैली है दोस्तों? की मीनू कौन सा एशियाई देश है जिसके प्रधान शैली है? तो की मीनू देखिए यहाँ पे हो जाएगा जापान। सी इज द राइट। जापान की देखिए एक जो कि प्रधान शैली। जापान के किस पूर्व जो कि प्रधानमंत्री को गोली मार के हत्या कर दी गई, उनका नाम आप कमेंट करके बताइए, उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अच्छा, 36वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह दोस्तों किसकी अध्यक्षता में संपन्न किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये जो किया गया ये किया गया जगदीप धनखड़। आपको पता है दोस्तों ये गुजरात में हुआ। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। और इसका संस्करण दोस्तों कौन था? तो 36वां इसका संस्करण था, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर पी रामा राव का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? डॉक्टर पी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये रक्षा के क्षेत्र से है। ए इज द राइट आंसर। किस क्षेत्र से? रक्षा के क्षेत्र से। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से बीच स्थित है। कुल्लू, कुल्लू मनाली आपने सुना होगा। तो कौन से पर्वत श्रृंखला दोस्तों? तो मध्य हिमालय तथा शिवालिक। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत में मेट्रो पुरी के नाम दोस्तों किसे जानता था? मेट्रो पुरी किसे जानते हैं हम लोग दोस्तों? दोस्तों भारत में मेट्रो पुरी के श्रीधरन को हम लोग जानते हैं। ए इज द राइट। किसे जानते हैं? श्रीधरन को जानते हैं। आगे देखिए, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? वेनिया, वेनिया जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये मेघालय में हो जाएगा, मेघधन आलय। देखिए डी इज द राइट। यहाँ के दोस्तों जो तत्कालिक मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? कार्नाड संगमा हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे इस प्रकार क्लासेस मिलेगी। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा।